हेलो, कैसे हैं आप? ठीक है, चलिए हम लोग हिंदी की बात कर रहे हैं, है ना। डीडीयू एंट्रेंस, बीकॉम एंट्रेंस की बात कर रहे हैं। उसमें हिंदी सिलेबस की डिस्कस किया है और अभी भी वही पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। जरा देखिए, लिखा है वाक्यांशों के समानार्थक शब्द तथा विशेष भाववाचक शब्द। इसमें क्या है ना, डीडीयू में बीकॉम एंट्रेंस में जो भी आज तक क्वेश्चन आए हैं और सबको मैंने एनालिसिस किया और क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं, तो मैं उसको बताता हूं, जरा ध्यान दें। लिखा है जो खाने योग्य ना हो। एक सेंटेंस दिया है और इस सेंटेंस से एक शब्द में इस पूरे सेंटेंस को डिफाइन करनी है, ठीक है ना। तो क्या बोला है कि वाक्यांशों के समानार्थक शब्द, समानार्थक शब्द मतलब पूरे एक वाक्य को एक शब्द से बता देना है, ठीक है ना। तो लिखा है पहला, जो खाने योग्य ना हो उसे हम अखाद्य बोलते हैं। जो निंदा के योग्य ना हो, अब इतना बड़ा सेंटेंस बोलने की जरूरत है, जो निंदा के योग्य ना हो, जो निंदा, ये व्यक्ति निंदा के योग्य नहीं है, इसके जगह केवल हम एक शब्द बोल सकते हैं और उसको क्या नाम देते हैं? अनिंदनीय। अनिंदनीय, क्लियर। चलिए आगे बोलते हैं, जो बीत चुका हो, तो हम बोलते हैं ना ये बीत चुका है, तो उसको हम बोलते हैं छोड़ो यार ये अतीत की बात है, ये बीत चुकी है, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? जो बीत चुका है उसे हम बोलते हैं अतीत। जो दिखाई ना पड़े, मिस्टर इंडिया देखा अनिल कपूर घड़ी का जैसे उनका ब्रेसलेट होता है, घड़ी जैसे ऑन करते हैं इनविजिबल, दिखाई नहीं देते, तो भाई जो दिखाई ना देता हो उसे हम अदृश्य बोलते हैं एक शब्द में। जो सदा से चला आ रहा हो अनवरत बोलते हैं। जिसे जीता ना जा सके, है ना, इसको जीता नहीं जा सकता उसे बोलते हैं अजेय। जो मरता नहीं है अमर, कहते हैं ना मैं तो अमर हूं, अमर का मतलब कि मैं मरूंगा नहीं, तो अमर। और अगला बोला मैंने, जिसे जीता ना जा सके अजेय। जो मरता ना हो, जो मरे ना, वो अमर, ठीक है ना। आगे, जो सबके आगे रहता हो अग्रणी। जो पहले दे दिया जाए, अग्रिम भुगतान का नाम सुना है ना, काम करने के पहले पैसा दे देते हैं अग्रिम, तो अग्रिम जो पहले दे दिया गया हो। जो कुछ न जानता हो, जो कुछ नहीं जानता है उसे हम क्या बोलते हैं? अज्ञानी। जो कुछ नहीं जानता उसे क्या बोलते हैं? अज्ञानी। ये तो अज्ञानी है, कुछ नहीं जानता। जिसका कभी अंत ना हो उसे हम अनंत कहते हैं, ठीक है। जिसका कभी अंत ना हो उसे एक शब्द में अनंत कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय, इसके समान कोई और व्यक्ति नहीं। न करने योग्य, जो किया ना जा सके, अकरणीय, ये नहीं हो सकता, अकरणीय। मास के किसी पक्ष की 15वीं तिथि, देखिए ये शब्द तो आप थोड़ा सा निकाल सकते हैं, लेकिन यहां से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मास के किसी पक्ष की 15वीं तिथि उसे हम अमावस्या बोलते हैं, ठीक है ना। मास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि, 8वीं तिथि को हम अष्टमी बोलते हैं। आलोचना करने वाला, जो आलोचना करता हो, सबकी बुराइयां करता हो, उसे हम आलोचक बोलते हैं, ठीक है ना। निंदक नियरे राखिए, कौन बोला था? कबीरदास। तो निंदक, आलोचना करने वाला, तो आलोचक बोलते हैं। जो अपने पैरों पर खड़ा हो, अभी अभी मोदी जी ने कुछ दिन पहले बोला है कि हम भारतवासियों को आत्मनिर्भर होना है, तो उस आत्मनिर्भर का मतलब इतना अगर सेंटेंस बनाए, जो अपने पैरों पर खड़ा हो, सबको अपने पैरों पर खड़ा होना है, ठीक है ना। आत्मनिर्भर बनिए। जो तेज चलता हो उसे हम शीघ्रगामी बोलते हैं, ठीक है ना। जो तेज चलता है उसे क्या बोलते हैं? शीघ्रगामी। ये मैंने बोर्ड पे कुछ चुनिंदा लिख दिया है और इससे ज्यादा बाहर नहीं आने का उम्मीद है। आप लोग इसे स्टडी करें, अगर इसमें कोई डाउट होता तो पूछ लें। बहुत इलिबरेट करने वाला टॉपिक लेता है, इसलिए मैंने जल्दी किया। इसको कॉपी करें, अगली टॉपिक बताऊं। अब हम पढ़ेंगे अशुद्धियां, ठीक है ना। जो सेंटेंस है वो गलत बोला जाता है और हम गलत सेंटेंस बोलते हैं, तो हम सही सीखे ना। तो एग्जाम में गलत सेंटेंस दिया रहा तो उसको सही करने कम से कम 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। 2 क्वेश्चन का मतलब 6 नंबर। अगर थोड़ा सा इसको ध्यान दें तो 6 नंबर आपका। मैं पढ़ता हूं, उनकी महिला भी उनके साथ आई है। लोग बोलने बोलने में गलत कर देते हैं ना, उनकी महिला भी उनके साथ आई है। अब इसको आपको करेक्ट करना है, क्या होगा? सेंटेंस क्या है? उनकी महिला भी उनके साथ आई है, करेक्ट करिए। तो उनकी महिला नहीं, उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है,
ठीक है ना। इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है। तो हो गया उनकी महिला भी उनके साथ आई है, गलत है ये गलत है। सही क्या होगा, उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है, यानी महिला नहीं बोलेंगे, हम पत्नी बोलेंगे। ठीक है ना। आगे, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। यहाँ हो गया मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। तो रविवार के दिन मिलूंगा, रविवार खुद में ही एक दिन है, तो फिर उसके आगे दिन लगाने की जरूरत नहीं है, ये सेंटेंस गलत है। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, तो रविवार खुद दिन है, तो उसके लिए फिर दिन लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, यहां से दिन हटा दिया जाएगा। यह लोग कहाँ जा रहे हैं, यह लोग कहाँ जा रहे हैं, ये सही नहीं है। इसके लिए यूज किया जाएगा ये, यह की जगह ये लगा दिया जाएगा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। अंकित आया और उसने कहा दही में कौन पड़ा है। अरे, अंकित आया और उसने कहा दही में कौन पड़ा है। आप बताओ इसको करेक्ट करके, मैंने बोर्ड पे इसका सही आंसर नहीं लिखा, आपको बताना है। अंकित आया, क्या लिखा है, अंकित आया और उसने कहा दही में कौन पड़ा है। अब आप इसको करेक्ट करके बताइए क्या होगा, दिमाग चल रहा है ना। तो चलिए, अंकित आया और उसने कहा दही में कौन पड़ा की जगह हम कर देंगे क्या पड़ा है। ठीक है ना। कौन पड़ा है, कोई कीड़ा पड़ा है, खरपतवार पड़ा है, मक्खी गिर गई है, दही में क्या पड़ा है, तो कौन पड़ा नहीं क्या पड़ा है। क्लियर। अंकित आया और उसने कहा दही में क्या पड़ा है। तेरे को क्या चाहिए। हम मुन्ना भाई एमबीबीएस थोड़ी ना बोल रहा है सर्किट, तेरे को क्या चाहिए। मुंबई वाले कैसे बोलते हैं, तेरे को क्या चाहिए, है ना। तेरे को समझ में नहीं आता, ये टोटल सेंटेंस गलत है। ये कहते हैं ना मुंबईया भाषा है, ऐसा नहीं। वो भाषा जो है ना, वो सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस ने वो गलत वर्ड यूज करते हैं, सेंटेंस ही उनकी गलत है। तो क्या हो जाएगा, तेरे को क्या चाहिए नहीं, तेरे को जगह हम तुम्हें क्या चाहिए लिख देंगे। ठीक है ना। तुम्हें, तेरे को नहीं, तेरे को गलत सेंटेंस है, उसकी जगह क्या लिख देंगे, तुम्हें लिख देंगे। आप बताओ, कभी कभी बच्चे भी टीचर को क्या बोलते हैं, सर देखो मेरे को समझ नहीं, आप बताओ, आप ही बता दो सर। या तो आप गाली दे रहे हो, है ना, एक तरफ सर कह रहे हो, एक तरफ गाली दे रहे हो। अरे सर गाली थोड़ी ना दिया, एक तरफ तुम की लैंग्वेज यूज कर रहे हो, एक तरफ सर कह रहे हो, क्या कह रहे हो आप। भारत संस्कृति का देश है, यहाँ अपने से बड़ों को इज्जत दी जाती है। आप एक तरफ इज्जत दे रहे हो सर, और दूसरे तरफ बता दो। तो ऐसे बच्चे बोलते हैं ना, तो वो समझते हैं मैं दिल्ली वाला हूँ, है ना, मैं स्मार्ट हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, वो स्मार्ट नहीं है, वो दिल्ली वाले नहीं है, वो गलत सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो बोलते हैं कभी कभी आप बताओ, ये आप बताओ गलत शब्द है, कृपया आप बताइए। सर हम हर समय कृपया लगाते जाएंगे, मत लगाइए, आप बताइए। आप बताओ नहीं, आप बताइए। आपके साथ ताओ नहीं लगेगा, ओ नहीं लगेगा, ए लगेगा, आप बताइए। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। मेरा और आपका घोर संबंध है। अरे, घोर अपराध होता है, घोर संबंध नहीं। अपराध के साथ घोर लगाइए चलेगा, लेकिन मेरा और आपका घोर संबंध है, गलत। घोर की जगह है हम यूज करेंगे मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है। ठीक है ना। घनिष्ठ अपराध नहीं होता, घोर अपराध होता है, और घोर संबंध नहीं, घनिष्ठ संबंध होता है। आगे बढ़ता हूं। सीता अत्यंत ही सुंदर थी। अब यहां सीता अत्यंत ही सुंदर थी, इस ही की कोई जरूरत नहीं है। सीता अत्यंत सुंदर थी, अत्यंत ही यानी आप चाह रहे हैं कि मैं उसको डीप में जाऊं, बहुत सुंदर थी। तो जब बहुत की जगह आप अत्यंत लगा दिए हैं, तो जब अत्यंत लगा दिए तो उसके साथ फिर ही का यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही मैं केवल इतना ही चाहता हूं ना, फिर ही नहीं लगेगा, इसके लिए फिर सेंटेंस होगा मैं केवल इतना चाहता हूं। आगे लिखा है हम स्वयं ही आपसे मिलेंगे, फिर हम स्वयं